एक समय था जब अफगानिस्तान से लोग भाग रहे थे और भागने के लिए लोगों ने यहाँ तक कि हवाई जहाज के पहिए पर लटकना भी शुरू कर दिया था। जैसे तैसे गिरते पड़ते भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर भागना चाहते थे। आसमान में जब प्लेन काफी ऊपर चला गया और वहां से लोग गिरने लगे जैसे फल गिरते हैं, तो फिर लगा कि हाँ, जमीन पर कुछ गलत हुआ था। जो हालात अफगानिस्तान में थे ना, आज वही हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं जैसे जिसको मौका मिल रहा है और इस भगदड़ में बड़े शिकार बन गए हैं पाकिस्तानी लोग। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इस अमेरिकी देश गुयाना में भारत क्यों घुस रहा है? क्या भारत अमेरिका से बड़े पंगे ले रहा है? गुयाना में ऐसा क्या है जिसने इस छोटे से देश को रातों रात पलट कर रख दिया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि आर्थिक संकट से बचने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को पाकिस्तानी तैयार हो गए हैं। अब पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं और इसी क्रम में पाकिस्तान से निकले लोग इटली जाने के लिए, इटली में शरण लेने के लिए ये लोग अपनी जान का परवाह किए बगैर कोई नाव मिला, किसी भी तरीके का मिला, उस पे चढ़ गए। रिपोर्ट ये बता रही है कि कुछ नाव जो इटली की तरफ जा रही थी उसमें पाकिस्तानी लोग, अफगानिस्तानी लोग और ईरान के लोग, बहुत सारे प्रवासी किसी भी तरीके से अपने अपने देश से निकलने के लिए सवार हो गए, जिसमें ज्यादा संख्या थी पाकिस्तानी लोगों का। ये पाकिस्तानी लोग इटली में शरण लेना चाहते थे, पर अचानक से समंदर में मौसम खराब हुआ और मौसम खराब होते ही इनका नाव डूब गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक मौत का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा। इटली के आंतरिक मंत्री हैं वांडा फेरो, इन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। 81 लोगों को बचाया गया है, 20 लोगों को इस वक्त अस्पताल में जगह दी गई है। और बड़ी बात यह है कि इस जहाज में सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे और ये नज़ारा बहुत खौफनाक नज़ारा था। कहा जाता है ऐसा नज़ारा कोई अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहेगा। ये खौफनाक पल आपको डराने वाले हैं। नाव करीब 3-4 दिन तो समंदर में ठीक ठाक ही रही, लेकिन फिर मौसम खराब होने लगा। 140 से 150 लोग इसमें बताया जा रहा है कि सवार थे। 28 लोग पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर थे। अब और न जाने इसमें कितने होंगे जो चोरी छिपे निकले होंगे। वैसे आपको बता दें, इटली में घुसना थोड़ा आसान है। यही वजह है कि ये यहाँ से सीधे इटली के लिए रवाना हुए थे। इटली में जो नई सरकार आ गई है मेलोनी पहले से ही शरणार्थियों के पक्ष में एकदम से नहीं है और ये कहती हैं कि ये मानव तस्कर हैं जो बीच में बिचौलिया बनकर किसी तरीके से लोगों को हमारे देश में घुसने के लिए जगह दे देते हैं और सबसे पहले इन चीजों को बंद करना चाहिए। खैर, इटली ये चीज बंद करे या न करे, पाकिस्तान से लोग भागने शुरू हो गए हैं। यानी कि जैसा अंदेशा था कुछ वैसा ही होने लगा है पाकिस्तान के अंदर। एक तो गृह युद्ध के माहौल बन रहे हैं, दूसरा लोगों के अंदर भगदड़ भी मच गई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एक देश है, अमेरिका यहाँ, और यहाँ अमेरिका के ठीक नीचे आपको मिलेगा गुयाना ने आजकल भारत के साथ दोस्ती बढ़ा दी है। वैसे गुयाना और भारत के संबंध काफी पुराने रहे हैं और आपको बता दें, गुयाना में भारत का एक बहुत अच्छा छाप है। गुयाना के लोग और गुयाना के अधिकारी, यहाँ तक कि वित्त मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हर कोई भारत का दीवाना है। यहाँ भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति, इनकी बातें होती रहती है। हाल ही में भारत आए थे गुयाना के वित्त मंत्री। इन्होंने यहाँ भाषण देते हुए ये कहा, बड़ा इमोशनल करने वाला वीडियो था, बहुत ही अच्छा लगेगा जानकर। इन्होंने कहा
कि भारत वो देश है जो न सिर्फ इस बात पर रहता है कि हमने कोई विचार प्रकट कर दिया, बल्कि उन चीजों को साबित करके दिखाता है। शब्दों का शेर नहीं है भारत, बल्कि कर्मों का शेर है। भारत जो कहता है वो करता है, और जिस तरीके से भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत इतने सारे लोगों को लेकर चल रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी तारीफ है। खैर, अब आप सोचेंगे कि गुयाना से भारत के बीच में इतने तालमेल क्यों बैठ रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। गुयाना में ना अथाह खजाना है, इतना खजाना कि आप इसको ऐसे समझिए, गुयाना में एक कच्चे तेल का भंडार है, और वो कच्चे तेल का भंडार दुनिया में जितने रिजर्व हैं उसमें सबसे ज्यादा है। कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार जिसकी खोज हुई 2015 में 11 बिलियन बैरल इतने का ऑयल रिजर्व है इनके पास। तो आपको लगा होगा कि ये बड़ा अमीर देश है। नहीं जी, ये अमीर देश नहीं है, इसके पास भरपूर खजाना है, लेकिन फिर भी ये देश पेट्रोल डीजल दुनिया के देशों से खरीदते हैं, और सबसे पहले तो इसे अमेरिका ही बेचा करता है। और अमेरिका की जो कंपनी है ना, एक्सॉन मोबाइल, इसने तो पहले इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बोला कि चलो हम तुम्हारा क्रूड ऑयल निकाल देंगे, इसको रिफाइन कर देंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सारा काम हम पर छोड़ दो, सिर्फ तुम तेल और पेट्रोल लेने का काम करो। गुयाना की सरकार मान भी गई, बगल में पड़ोसी है अमेरिका। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये तो सिर्फ पैसे चूसने वाले लोग थे। इन्होंने गुयाना के अंदर लूट मचानी शुरू कर दी। सरकार और अमेरिकी कंपनी के बीच नहीं पटने लगा, और सरकार ने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं भैया, ये पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, इससे बाहर निकलो, दुनिया के किसी दूसरे देश की ओर देखो जो देश विश्वास के लायक हो, और उनके साथ रिलेशन बनाओ ताकि भविष्य में ये हमें तबाह न करें। और आपको बता दें, दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रिजर्व रखने वाला ये देश गुयाना, अब इसने जब दुनिया भर में नजर घुमाई तो इसे भारत ही एक ऐसा देश दिखा जो विश्वास के लायक हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, भारत और गुयाना अब ऑयल और गैस सेक्टर में एक नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं। गुयाना के मंत्री और कई सारे बड़े लोग आए हुए हैं इस वक्त भारत में, और ये भारत के लिए बहुत 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 बड़ी जीत है कि इतना बड़ा जिनके पास तेल और गैस का भंडार है वो हम पर यकीन कर रहे हैं, और शुरुआती दौर पर ही हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो रहा है। इससे ये होगा कि भविष्य में एक बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में भारत गुयाना के साथ आगे बढ़ सकेगा। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि गुयाना और भारत के बीच में जो व्यापार था वो व्यापार 300% बढ़ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है? हालांकि अमेरिका बड़ा नाराज होगा इससे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।